सलूमर के उपचुनाव में भी वहां पर 2-3 बार पत्थरबाजी की घटना हुई। जी तो कहीं न कहीं एक कॉमन फिनोमेना आता है, जी। कॉमन फिनोमेना का भाटा फेंकू। कहीं न कहीं ये उदयपुर के लिए बड़ा घातक है, मेवाड़ के लिए बहुत घातक है। हाँ, अलगाववादी ताकतें वही है, उन लोगों ने बाइकर्स तैयार किए, उन लोगों ने भ्रम के आधार पर युवाओं को आगे किया है, युवाओं को भ्रमित किया है, युवाओं को पढ़ने से रोका है, इस प्रकार किया है उन्होंने। मैं सीधे उन पर आरोप लगा रहा हूँ। जैसा कि आपसे हमारी बात हुई थी, आपने बोला 17 दावेदार थे जिन्होंने फॉर्म भरा था, क्या उनमें से 16 में से कोई व्यक्ति हो सकता है इस हमले के पीछे? नहीं नहीं नहीं, कोई संभावना ही नहीं। वो सब एक जब आप सामने वाली पार्टी पर आरोप लगा सकते हो तो आपके अंदर भी तो अंतर्कलह है। मतभेद हो सकते हैं, जी मतभेद है, वो अपने कार्यक्रम के आधार पर आगे आवे, परंतु मतभेद हो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाटे फेंको। जी और बाटे फेंकना आप मेवाड़ सहन नहीं करेगा। आपकी डिमांड है, आप आए, डिमांड करें। आप व्यवस्था से प्रसन्न नहीं हो तो प्रशासन को अपना ज्ञापन दें, सरकार से बात करें। आपके जी प्रतिनिधि विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा में है, जी उनके मार्फत से राजस्थान की विधानसभा में अपना विषय उठाए। जी। तो कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी संख्या में आदिवासियों को जो जागृत किया है, तो ये लोगों को खट नहीं रहा है, जी और इसके आधार पर कुछ भ्रम की राजनीति चल रही है। और मैं समझता हूँ ये टेम्परेरी चीज है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासियों के साथ। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष, उदयपुर देहात के पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान साहब। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर, कल जिस तरह से खेरवाड़ा से आप लोग आ रहे थे और रास्ते में आपकी गाड़ी के ऊपर पथराव होता है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? मैं इसे किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं मानता। जी नजरिए का नहीं है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है। जी हम विश्व के 7 नंबर के शहर हो चुके हैं, जी स्मार्ट सिटी है। जी इंडिया का जितना टूरिस्ट इंडिया में आता है उसका लगभग 64% टूरिस्ट उदयपुर में आता है। जी कहीं न कहीं ऐसी घटनाओं से रोष फैलता है, और मैं समझता हूँ सामाजिक बाना जो है वो बिखरता है। जी। एक समाचार पत्र में आपका एक बयान जारी होता है जिसमें आप सीधे से तौर पर आरोप लगाते हैं कि भाई विपक्षी पार्टी का, विपक्षी राजनीतिक दलों का भी इसमें हाथ हो सकता है। इसे ये क्या आरोप समझे? तो मैं नहीं लगाता, जी परंतु जिस प्रकार से अभी सलूमर के चुनाव हुए थे, जी मैं इसमें बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं कर रहा, पर सलूमर के चुनाव में जिस प्रकार के कार्यकर्ता हमारे सम्मुख थे, सलूमर के उपचुनाव में भी वहां पर 2-3 बार पत्थरबाजी की घटना हुई। जी तो कहीं न कहीं एक कॉमन फिनोमेना आता है, जी कॉमन फिनोमेना का भाटा फेंकू। जी ये कहीं न कहीं मैंने उन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में इस प्रकार की देखा है। तो जी और वो संभावना पूरी है, मैं उस संभावना से इनकार भी नहीं कर सकता। जी ये भी हो सकता है कि कुछ युवक इकट्ठे हो, पर ये परंपरा कब तक चलेगी? जी अभी थोड़े दिनों पहले मेरी जानकारी में आया कि डूंगरपुर के आसपास एक टूरिस्ट परिवार आ रहा था, एक बच्ची महिला की गोद में आगे बैठी थी, उस जी बच्ची के पिता गाड़ी चला रहे थे। जी एक पत्थर आता है, छोटी सी बच्ची को लगता है, और बच्ची मर जाती है। जी तो कहीं न कहीं ये उदयपुर के लिए बड़ा घातक है, मेवाड़ के लिए बहुत घातक है। जी। मतलब ये समझा जाए कि जो मुख्य विपक्षी राजनीतिक पार्टी है वो है आप पार्टी के लिए सीधा से तौर पर इशारा आप कर रहे हैं। हाँ, अलगाववादी ताकतें वही है, उन लोगों ने बाइकर्स तैयार किए, उन लोगों ने भ्रम के आधार पर युवाओं को आगे किया है, युवाओं को भ्रमित किया है, युवाओं को पढ़ने से रोका है, इस प्रकार किया है उन्होंने। मैं सीधे उन पर आरोप लगा रहा हूँ। जी। हाँ। अच्छा, अब एक मुख्य सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं कि भाई अभी आपने कहा कि सलूमर चुनाव को लेकर तो आपने अपनी प्रतिक्रिया दे दी, हाँ पर अभी हाल ही में आपके संगठन में भी चुनाव हुआ है जी। जिसमें आप भी सबसे चहेते प्रत्याशी थे, हाँ दावेदार थे, पर पार्टी ने उम्र का तकादा देखकर आपको तो मौका नहीं दिया, पर 32 वर्षीय एक युवक को मौका दे दिया। कई और ऐसे दावेदार थे जो फेरिस में थे, क्या उनमें से किसी की मंशा जिलाध्यक्ष बनने की थी और उनको वो पद ना मिला, उसकी वजह से भी हो सकता है? मैं दावेदार नहीं था, मैंने पहले भी आपको मयूर जी ने कहा था, संगठन कहेगा तो मैं निश्चित रूप से पार्टी का काम संभालूंगा। और जहां तक अन्य दावेदारों का प्रश्न है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है,
पार्टी से आदेश आया था कि कुछ लोग वहां पर फॉर्म भरे, उनमें से चयन किया जाएगा, उसमें मेरा भी नाम था। परंतु मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना और मुझे लगा कि नहीं, मुझे फॉर्म नहीं भरना चाहिए, मैंने फॉर्म नहीं भरा। परंतु जब पुष्कर जी दिल्ली का जब वहां पर घोषणा हुई तो मैं समझता हूँ सबसे पहले बधाई देने वाला मैं था। अब ये युवा है, जो आपने प्रश्न किया, युवा है, जी। नो डाउट युवा है। और मैं विशेष तौर से ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास किए। ऐसा ऐसा नहीं है कि पुष्कर जी अपने प्रयास से अध्यक्ष बने, ये सारे राजस्थान प्रदेश में सोच समझ कर निर्णय किया है। वहां पर 5-6 लोगों की कमेटी बैठी, उसने निर्णय किया है। मैंने सवाल आपने सुना नहीं सर। पुष्कर जी तो अध्यक्ष बन चुके हैं, उन्हें हमारे चैनल की तरफ से भी ढेरों बधाई। सवाल यह था कि पुष्कर जी को अध्यक्ष बनाया है, कहीं जो दूसरे अन्य दावेदार थे 17 जनों ने, जैसा कि आपसे हमारी बात हुई थी, आपने बोला 17 दावेदार थे जिन्होंने फॉर्म भरा था, क्या उनमें से 16 में से कोई व्यक्ति हो सकता है इस हमले के पीछे? नहीं नहीं नहीं, कोई संभावना ही नहीं। वो सब एक जब आप सामने वाली पार्टी पर आरोप लगा सकते हो तो आपके अंदर भी तो अंतर्कलह है। सामने वाली पार्टी की इस प्रकार की, हमें सनूमर के चुनाव में 2-3 बार पत्थरबाजी का अनुभव हुआ था। जी सनूमर के चुनाव में जयसमन रोड के पहले जी हमारे कार्यकर्ता जब जा रहे थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तो उनके उनके ऊपर 2-3 बार हमले हुए। जी तो ये एक प्रकार से फिनोमेना है, उन पर सीधा आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जी मैं ये संभावना भी व्यक्त कर रहा हूँ कि इस प्रकार की संभावनाएं कोई न कोई हो सकती। जी, मतलब आपकी पार्टी में अंतर्कलह की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ है ना? मेरी पार्टी में कोई अंतरकलह नहीं है। अभी सब लोग, मेरी वो जितने ही दावेदार थे सब अभी कलेक्टर आ गए। जी वो भी इस चीज को ठीक नहीं समझते, और मैं समझता हूँ अपनी मेवाड़ एक पीसफुल स्टेट जी है ना। तो पीसफुल स्टेट में इस प्रकार के पत्थरबाजी करना, मतभेद हो सकते हैं, जी मतभेद है, वो अपने कार्यक्रम के आधार पर आगे आवे, परंतु मतभेद हो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाटे फेंको, जी और बाटे फेंकना आप मेवाड़ सहन नहीं करेगा। जी। अच्छा, आपने उससे जब तत्काल आपने एसडीएम साहब को उसकी सूचना दी, उसके बाद अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? पुलिस वहां रात को आ गई थी, पुलिस जी रात को आ गई थी। पुलिस ने लगभग 20 किलोमीटर तक उनको ट्रेस करने का प्रयास किया, जी पर एक तो घरघोर अंधेरा था, जी हाईवे का वो अंधेरा था कल थी, तो पुलिस उनकी लोकेशन के आधार पर हो सकता है उनको ट्रेस करे, जी क्योंकि मैंने उनको जो लोकेशन बताई कि इस स्थान पर हमारी दुर्घटना हुई, जी और उस दुर्घटना स्थल पर उनकी लोकेशन मोबाइल में ट्रेस करके हो सकता है पुलिस बहुत जल्दी उन तक पहुंच जाए। जी। आपके साथ साथ और कौन मेरे साथ देहात? मेरी टीम के जो मेंबर्स थे, कल एक्चुअली शादी ब्याह का दिन था, जी हम लोग इधर से आ रहे थे निमाड़ा से मावली होकर, वहाँ जो भी कार्यकर्ता का विवाह है। जी शाम को फिर जाते जाते 2 गाड़ियाँ थी, फिर एक गाड़ी रह गई, जी तो हम 5 लोग थे, मैं था, मेरे महामंत्री जी थे, मेरे मंत्री जी थे, हमारे प्रवक्ता जी थे, हमारी टीम में जो बैक ऑफिस के इंचार्ज है वो थे। जी। अब आज आप ज्ञापन देने जा रहे हैं, तो ज्ञापन में क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? ज्ञापन में तो हम यही मांग करेंगे कि ये पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए। जी आपकी डिमांड है, आप आए, डिमांड करें। आप व्यवस्था से प्रसन्न नहीं हो तो प्रशासन को अपना ज्ञापन दें, सरकार से बात करें। आपके प्रतिनिधि विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा में है, जी उनके मार्फत से राजस्थान की विधानसभा में अपना विषय उठाए। जी कहीं कहीं लोकतांत्रिक पद्धति से आपको चलने की आवश्यकता है। जी। अंधेरे में तीर चलाने की आदत जो है वो आपके कई राजनेताओं को भी थी, पर आज आपको भी ऐसी आदत लग चुकी है। हमने देखा कि जब पैंथर को लेकर काफी विवाद चल रहा था गोगुंदा में, तब जो एमपी साहब थे उन्होंने कहा कि पैंथर बाप वालों ने छोड़ा है। आज पत्थरबाजी हुई तो आपने कह दिया कि मैंने पत्थरबाजी। ये नहीं कहा है, मैंने, आप उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, हो सकता है, संभावना हो, जी इस प्रकार की नेचर है। जी और मन्नालाल जी रावत के बयान से पूर्व आपको स्मरण होगा कि भारतीय जनता पार्टी बाप के इस प्रकार के बयान आए थे मीडिया में जी कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने ये पैंथर छोड़ा है आदिवासियों को खाने के लिए। जी तो ये राजनीतिक बयान है, मेरा बयान राजनीतिक नहीं था। जी। उस स्थान पर यदि आप होते तो आपको बड़ा वो हद पर नहीं, हम खुद इस पर आक्रोश जताते हैं और हम बिल्कुल आपके साथ हैं, और जिस तरह से किसी के साथ भी, आम जन के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तो जिला अध्यक्ष रहे, में एक अच्छी पार्टी को लीड आप करते हैं, आपका एक अच्छा वर्चस्व है पूरा इलाके के अंदर, पर जिस तरह से ये आए दिन ये घटनाएं हो रही है, आम क्षेत्रवासी भी तो परेशान होता है, उसको लेकर क्या मांग करेंगे? इसको रोकना आवश्यक है। सबसे बड़ी बात तो ये है, 1-2 के कारण सारा समुदाय बदनाम होता जी है ना। मैं किसी पार्टी पे आरोप नहीं लगा रहा, परंतु वो आदिवासी पार्टियों के नेतृत्वकर्ता अपने आप को घोषित करते हैं। जी तो कहीं न कहीं इस प्रकार की घटना से संपूर्ण आदिवासी समाज, और आदिवासी समाज का योगदान आप थोड़ा सा उल्लेख देखिए। जी मेवाड़ के राजवंश पर एक तरफ क्षत्रिय, एक तरफ आदिवासी, जी है ना। हल्दी घाटी के युद्ध में आदिवासी लड़ा,
जी ठीक है, यहाँ जितने युद्ध हुए, पानररा के महाराणा सांगा ने खानवा में जो युद्ध लड़ा, जी सारे आदिवासी साथ थे, जी है ना। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भ्रम के आधार पर नहीं, काम करके दिखाया है। जी। सबसे पहले जनजाति विभाग किसी ने दिया केंद्र की सरकार में, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जी। राजस्थान में जनजाति का पृथक से विभाग दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जी। यहाँ के मेवाड़ के आदिवासियों को जो आरक्षण दिया, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी, वो भी महिला भारतीय जनता। राष्ट्रपति बनी। पर मेवाड़ में जो मेवाड़ के आदिवासी उस साइड करौली के आदिवासियों से पिछड़ते थे, जी तो यहाँ एक स्पेशल प्रोविजन करके, लोकल प्रोविजन करके यहाँ के आदिवासियों को आरक्षण दिया, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। टीएसपी के क्षेत्र बनाए, भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। आज इन संपूर्ण आदिवासी क्षेत्र में कहीं कहीं सरपंच बनता है, आदिवासी बनता है, प्रधान बनता है, वो बनता है, 50% से बनता है, वो बनता है। जी तो कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी संख्या में आदिवासियों को जो जागृत किया है, तो ये लोगों को खट नहीं रहा जी। है, और इसके आधार पर कुछ भ्रम की राजनीति चल रही है। और मैं समझता हूँ ये टेम्परेरी चीज है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासियों के साथ। जी। तो हमारी विशेष मुलाकात थी चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि गाड़ी पर जो हमला हुआ उसके कई पीछे अंदेशा ही जताया जा रहा है कि किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ भी इसमें हो सकता है। हालांकि स्पष्ट तौर पर मना यह किया है कि इनके भी संगठन में अंदरूनी चुनाव हुए थे, उसको लेकर इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मना किया कि हमारे कार्यकर्ता इस तरह के नहीं है, और आदिवासियों को जो कुछ भी दिया वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इस बात पर भी पुरजोर तरीके से इन्होंने अपनी बात को रखा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कानून शीघ्र ही उन अपराधियों को यहाँ पकड़ पाएगा, क्या आम जनता, इस शहर के अंदर आने वाली आम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगी। यह बहुत बड़ा संदेश प्रशासन को यहाँ पर देना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। धन्यवाद।